वेलकम स्टूडेंट्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने किया था सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, इसके पार्ट्स कितने हैं, उसके टाइप्स कितने हैं। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कोई सेंस निकले, जिसका कोई अर्थ बने, वो होता है एक सेंटेंस। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इस ग्रुप के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनकी अपनी अलग अलग एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई वर्ब, कोई एडवर्ब, एडजेक्टिव, एटसेट्रा। तो इन्हीं को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो अलग अलग से बाद में बनाई जाएगी। आज इन सभी को एक ही वीडियो में और लास्ट में मैं इन सबको एक ही सेंटेंस में भी लर्न करने की एक ट्रिक बताऊंगी। तो फर्स्ट है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, ये सबको पता है। तो राम इज अ, फॉर एग्जाम्पल राम इज अ बॉय। इस सेंटेंस में राम और बॉय दो नाउन है। राम जो है वो प्रॉपर नाउन है और बॉय एक कॉमन नाउन है। उसके बाद है प्रोनाउन। इट इज़ द सब्सटीट्यूट ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी नाउन का सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट मतलब उसके बदले में, उसकी जगह पर, उसके स्थान पर यूज़ किए जाने वाला वर्ड। तो जो वर्ड किसी नाउन के स्थान पर यूज़ किया जा सकता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस ले लेते हैं, राम इज़ अ बॉय। अब राम के बारे में मुझे और कुछ बताना होगा तो मैं बार बार राम राम का यूज़ नहीं कर सकती। जैसे राम इज़ अ बॉय, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज़ माई नेबर, राम्स फादर इज़ नाइस। तो बार बार मैं उसके राम का यूज़, उसके नाम का यूज़ नहीं करूँगी। इसकी जगह पे मैं ही वर्ड का यूज़ करूँगी। जैसे राम इज़ अ बॉय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हिज फादर इज़ नाइस, ही इज़ माई नेबर, ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है। तो ये जो ही, राम की जगह पे हमने ही का यूज़ किया है, ये एक प्रोनाउन है। तो जो वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड है वर्ब। इट डिस्क्राइब्स द एक्शन एंड द स्टेट ऑफ ए नाउन। वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। ये किसी नाउन के एक्शन को डिस्क्राइब करता है। एंड द स्टेट ऑफ ए नाउन, और किसी नाउन की स्टेट यानी कि अवस्था के बारे में बताता है। अवस्था जैसे कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। फॉर एग्जाम्पल राम इज प्लेइंग, ये एक छोटा सा सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग। इसमें प्लेइंग क्या है? वर्ब है। तो राम क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे खेलने की क्रिया के होने का पता चल रहा है। तो ये क्या है? एक प्लेइंग यहाँ पे वर्ब है। उसके बाद है राम इज 10 years ओल्ड। राम 10 साल का है। इसमें कोई क्रिया नहीं, कोई वर्ब नहीं हो रही है, लेकिन ये बताया गया कि राम 10 साल का है। राम वॉज 10 years ओल्ड, राम 10 साल का था। राम विल बी 10 years ओल्ड, राम 10 साल का हो जाएगा। तो इसमें ये दिखाया गया कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो ये हमें सेंटेंस की स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है कि ये किस अवस्था में है। तो जो वर्ड्स किसी कार्य के करने या होने के बारे में बताए या उस सेंटेंस की अवस्था हमें बताए तो वो होती है वर्ब। वर्ब दो तरह की होती है, एक है मेन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का काम है कार्य के करने या होने के बारे में बताना, और हेल्पिंग वर्ब हमें उसके स्टेट के, उसके अवस्था के बारे में बताती है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। उसके बाद है एडजेक्टिव। इट मॉडिफाइज, पॉलिशेज एंड डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, पॉलिश करता है या डिस्क्राइब करता है, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव या विशेषण कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम इज गुड, राम अच्छा है। तो यहाँ पे राम क्या है? एक नाउन है, और नाउन की एक क्वालिटी बताई है गुड, कि राम अच्छा है। तो गुड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। फिर है राम इज बैड, राम बैड भी हो सकता है। तो राम की यहाँ पे क्वालिटी बताई है बैड, तो राम यहाँ पे नाउन है और बैड यहाँ पे एडजेक्टिव है। यू आर क्यूट, यू यहाँ पे एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन की विशेषता बताई है कि क्यूट, तुम क्यूट हो, तुम प्यारे हो। तो ये क्यूट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। जैसे राम अच्छा है, ये उसके अकेले की बात। अगर दो व्यक्तियों के साथ उसकी, एक और व्यक्ति के साथ उसकी तुलना की जाए, जैसे राम शाम से अच्छा है, तो हम गुड के स्थान पर बेटर का यूज़ करेंगे, राम इज़ बेटर देन शाम। और राम सबसे अच्छा है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे राम इज़ द बेस्ट बॉय। राम इज़ बैड, अगर अकेला है तो वो बैड, अगर दो जनों के साथ, किसी और के साथ उसकी तुलना करेंगे तो राम इज़ वर्स, और सबसे बुरा है तो राम इज़ वर्स्ट। इसी तरह तो 3 डिग्रीज होती है। इसको हमें जब अलग से एडजेक्टिव के बारे में वीडियो बनाएंगे उसमें पता चल जाएगा इसके बारे में। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? इट मॉडिफाइज
पॉलिशेस डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? वो वर्ड्स जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या दूसरी किसी एडवर्ब की विशेषता बताए, उसको पॉलिश करे, मॉडिफाई करे, उसको उसकी जो विशेषण है, जो विशेषता है, उसमें कुछ और ऐड करे। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स, वह दौड़ता है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, वह दौड़ता है। यहाँ पे ही रन्स फास्ट, अगर हम इसमें थोड़ा फास्ट और ऐड कर देंगे, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो जो दौड़ने की क्रिया है, यहाँ पे वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया फास्ट को ऐड करके, वह तेज दौड़ता है। इसी तरह ही रन्स वेरी फास्ट, अब फास्ट को भी मॉडिफाई कर दिया। फास्ट क्या था? यहाँ पे एडजेक्टिव था, अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया, ही रन्स वेरी फास्ट लगा के। तो यहाँ पे वेरी क्या है? एडवर्ब है, और फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो वो वर्ड्स जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसको पॉलिश करे या उसको डिस्क्राइब करे, उसमें और कुछ ऐड करे, तो वो होते हैं एडवर्ब्स। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे राम क्या है? नाउन, और गुड बॉय क्या है? गुड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। अब राम इज़ अ वेरी गुड बॉय, अब इस एडजेक्टिव को, गुड को वेरी लगा के मॉडिफाई कर दिया, पॉलिश कर दिया, इसकी विशेषता और बढ़ा दी गई। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी और एडवर्ब की को मॉडिफाई करे, पॉलिश करे या डिस्क्राइब करे, उसकी विशेषता बताएं, उनको बोलते हैं एडवर्ब्स। आगे है प्रेपोजिशन। इट एक्सप्रेसेस रिलेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताए सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के साथ, यानी कि सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो होते हैं प्रेपोजिशन। जैसे आई एम गोइंग, ये एक सिंपल सेंटेंस है। आई एम गोइंग, आई यहाँ पे क्या है? एक प्रोनाउन है, और आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। और आई एम गोइंग टू स्कूल, अब स्कूल के साथ आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये एक अधूरा सा सेंटेंस है। जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ कुछ नहीं पता, तो ये एक अधूरा सा सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसको कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस के अदर पार्ट को हम लेके आए, लेकिन उसको एक टू के साथ जोड़ा, जो कि एक प्रेपोजिशन है। इस तरह जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ जोड़ते हैं जो वर्ड्स, उनको बोलते हैं प्रेपोजिशन। इसके बारे में डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे, तब जानेंगे। सेवन्थ है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? जोड़ने वाले, कंडक्टर या कनेक्टर्स भी इनको बोलते हैं। इट कनेक्ट्स वर्ड्स सेंटेंसेस टू मेक शॉर्ट एंड इफेक्टिव। ये दो वर्ड्स को, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को, या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को टू मेक शॉर्ट एंड इफेक्टिव, छोटा और इफेक्टिव बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ के, छोटा, दो सेंटेंस है जैसे, उनको जोड़ के छोटा एक सेंटेंस बना दिया, छोटा हो गया और इफेक्टिव हो गया, तो उसके लिए कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। श्याम इज़ अ गुड बॉय, श्याम भी एक अच्छा लड़का है। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना सकते हैं कंजंक्शन का यूज़ करके। राम एंड श्याम आर गुड बॉयज़, राम और श्याम अच्छे लड़के हैं। तो इन दो सेंटेंसेस को हमने एंड के साथ कंबाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो एंड यहाँ पे क्या है? एक कंजंक्शन है। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग्स, वो वर्ड्स जिनके द्वारा हम अपनी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके। सडन फीलिंग मतलब अचानक, जैसे कुछ भी, कोई जॉय, कोई ग्रीफ या सरप्राइज अचानक हमें देखने को मिले, कोई खुशी की बात अचानक से सुनाई दे, तो उस समय जो हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। ग्रीफ, कोई दुख की बात जब हम सुनते हैं तो अचानक से हमारे मुंह से जो भी वर्ड निकलता है वो इंटरजेक्शन है। या सरप्राइज जब हम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉय और सरप्राइज का एग्जाम्पल है, इट्स अमेजिंग। मान लो तुम्हें कोई गुड न्यूज़ मिलती है, तो सुन के तुम क्या कहोगे? इट्स अमेजिंग। ये इट्स अमेजिंग जो है, ये जॉय और सरप्राइज दोनों जगह यूज़ किया जा सकता है। तो ये क्या है? इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं। वाओ, कोई अच्छी चीज़ देख के या सुन के जो अचानक से मुंह से निकलता है वो होता है वाओ। वाओ यहाँ पे क्या है? एक जॉय और सरप्राइज में यूज़ होने वाली इंटरजेक्शन है। दैट्स ग्रेट, और ये भी एक जॉय और सरप्राइज दोनों अवस्थाओं में यूज़ होने वाली इंटरजेक्शन है। और इसी तरह ग्रीफ में, जब सैडनेस में, जब हमें कोई बैड न्यूज़ मिलती है, तब हमारे मुंह से अचानक जो वर्ड्स निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हाउ ट्रेजिक, कितनी मतलब दयनीय बात है।
दूसरी है हाउ सैड, कितने दुख की बात है, तो ये क्या है, ग्रीफ में, दुख में यूज होने वाले इंटरजेक्शंस। नाइन्थ है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में सबको पता है, ए एन और द, इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो अलग से बनाई जाएगी। द बुक, द एंड, ठीक है। और ये भी बताया जाएगा जैसे कई बार द को हम द बोलते हैं, और कई बार जैसे द बुक, और कई बार दी बोलते हैं, दी एंड, ठीक है। तो इसके बारे में अलग से बताया जाएगा। ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत ज़रूरी है। आगे जितनी भी ग्रामर हम सीखेंगे उससे पहले में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ों का जब पता होगा तभी हम ग्रामर में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको 1 या 2 बार ध्यान से देखना वीडियो को। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए, तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल रिप्लाई यू। हाँ, एक और चीज़, जैसे मैंने बताया था कि इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सेंटेंस में हम करेंगे। अब हमारे पास एक सेंटेंस है, वेल ही एंड हिज लिटिल टॉमी वॉक टू द मार्केट स्लोली। अब ये एक सेंटेंस है, वेल ही एंड हिज लिटिल टॉमी वॉक टू द मार्केट स्लोली। अब इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड्स हैं, 11। तो एक आधा वर्ड्स मतलब रिपीट हो सकता है, जैसे 2 नाउन, दो या दो प्रोनाउन हो सकते हैं। तो हर एक वर्ड की जो अपनी अपनी आइडेंटिटी है एक। जैसे वेल क्या है, ये एक इंटरजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद ही एक प्रोनाउन है, एंड एक कंजंक्शन है, हिज एक प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन 2 बार आ गए इसमें। लिटिल क्या है, एडजेक्टिव है एक। टोमी फिर एक नाउन है। वॉक एक वर्ब है। टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है। द क्या है, आर्टिकल है। मार्केट एक नाउन है। और स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है। जितने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पीछे पड़े हैं वो उन सभी का यूज़ एक ही सेंटेंस में हो गया। तो इसको जब हम याद करेंगे तो इसके जितने भी वर्ड्स हैं हर एक के बारे में अब एक ही सेंटेंस को अगर अच्छी तरह याद कर लेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब किसी भी सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये नाउन है या प्रोनाउन है, कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इनमें से कौन कौन से वो हैं। तो इस सेंटेंस को 1 बार 2 बार ध्यान से पढ़ना, और इसके जो पार्ट्स हैं इनको अलग अलग से एक बार ध्यान से देखना।